एक और था द्वापर युग, जहां हर युग धर्म के नाम से शुरू होता था, जहां रिश्ते भावना से चलते थे, जहां सच की जीत होती थी और जहां न्याय के लिए खुद भगवान ने अवतार लिया। दूसरी ओर आज का युग कलयुग, जहां रिश्ता सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जहां इंसान इमोजी से बात करता है और जहां भगवान को लोग सिर्फ एग्जाम और इमरजेंसीज में याद करते हैं। कृष्ण के युग में युद्ध धर्म के लिए हुआ और आज के युग में धर्म को ही युद्ध कहा जाता है। झूठ का युग, आज का इंसान सच से डरता है और झूठ से दोस्ती करता है। फेक न्यूज वायरल होती है और सच्चाई बेबस होकर टीवी बंद कर देती है। पैसे का भूत, किसी के पास खाने को नहीं और किसी के पास इतना कि वो प्लेट सजाने में भी स्टोरी डालता है। पैसे के लिए रिश्ते बिकते हैं और जमीर मरता है। रिश्तों की मौत, मां ने पूरी उम्र तुझे पाला और तू उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आया सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा नया घर छोटा है। धर्म का व्यापार, कभी मंदिरों में भक्ति होती थी, अब डोनेशन काउंटिंग होती है। कभी भगवान दिल में रहते थे, अब डोनेशन बॉक्सेस में बंद है। सच्चे प्रेम की हार, प्रेम अब व्हाट्सएप स्टेटस है। कोई इमोजी भेजता है, कोई सीन करके आगे बढ़ जाता है। सच्चा प्रेम मेम्स में खो गया। सच्चा नेतृत्व, कृष्ण ने कभी भी खुद को राजा नहीं कहा, लेकिन हर राजा उनके बिना अधूरा था। नेता बनना आसान है, पर कृष्ण जैसा मार्गदर्शक बनना कठिन। वचन की मर्यादा, उन्होंने वचन निभाने के लिए रथ चलाया, क्योंकि उनके लिए वचन सम्मान से बढ़कर था। नारी का सम्मान, कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। आज की दुनिया रेप की खबरें स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती है। प्रेम की परिभाषा, राधा कृष्ण का प्रेम, जिसमें मैं और तू का भेद ही मिट गया। आज लोग कह देते हैं मूव ऑन, पर कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। गीता का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर आज कृष्ण होते तो क्या वो YouTube पर हाउ टू डील विद स्ट्रेस सर्च करते, या फिर इंसानों को खुद के अंदर की गीता पढ़ना सिखाते? शायद वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होते, वो तुम्हारे कॉन्शियंस में होते, तुम्हारे हर उस निर्णय में जहां धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना होता है। एक बेटी जो अपने पिता की चप्पलें पहनकर काम पर गई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे पर संस्कार थे। एक लड़का जो गांव में मंदिर बनवा रहा है, जबकि उसके पास खुद का मकान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण अब भी जीवित है। एक महिला जिसने शादी के बाद सास को मां मानकर सेवा की, क्योंकि राधा का प्रेम सिर्फ कृष्ण तक सीमित नहीं था, वो सेवा था। कृष्ण आज भी है, बस दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम देखने के लिए स्क्रीन देखते हैं, आत्मा नहीं। अगर कलयुग से बचना है तो फिर से कृष्ण की गीता पढ़ो। हर सवाल का जवाब उसी में है। गीता कहती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे मत भागो। स्वधर्म पर अडिग रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो। आज दुनिया को अर्जुन की नहीं, कृष्ण की जरूरत है, पर उससे भी पहले दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो कृष्ण को समझना चाहते हैं। कृष्ण आएंगे, लेकिन क्या हम तैयार हैं? अगर तुम्हें लगता है कि इस युग को फिर से बदलने की जरूरत है, अगर तुम चाहते हो कि कृष्ण फिर लौटें, तो सबसे पहले खुद कृष्ण का मार्ग अपनाओ। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर दिल तक कृष्ण की आवाज पहुंचे। कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिजिटल युग में धर्म का दीप बनो। क्या भगवान को वो पसंद है जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, या वो जो कभी मंदिर नहीं गया लेकिन सबका भला चाहता है? सच्ची भक्ति की पहचान केवल शब्दों या कर्मों से नहीं, मन की गहराइयों से होती है। लेकिन आज हम दिखावे को भक्ति समझ बैठे हैं। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका उपदेश एक्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे सच्ची भक्ति की और जानेंगे कौन है असली भक्त। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको वो रहस्य मिलेगा जिसे जानकर आप खुद कहेंगे, अब समझ आया।
असली भक्त कौन होता है? आज के समय में भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित रह गई है। लोग घंटी तो बजाते हैं, लेकिन दूसरों के दुख में रोते नहीं। लोग भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन भूखे को रोटी नहीं देते। तो क्या यही है सच्ची भक्ति? क्या भगवान को ऐसी पूजा पसंद है जो केवल दिखावे के लिए हो, या उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम, दया और सेवा में विश्वास रखता है? आज हम जानेंगे वो सच्चा भक्त कौन है जिसे भगवान अपना कहते हैं। भगवद गीता, पुराण और आधुनिक जीवन से हम जानेंगे सच्ची भक्ति की पहचान। आजकल हम मंदिरों की ऊंचाई नापते हैं, लेकिन दिल की गहराई कोई नहीं देखता। हजारों की थाली लेकर पूजा करते हैं, लेकिन एक भूखे को खाना नहीं देते। क्या यही है भक्ति? नहीं। भक्ति का मतलब है मन से जुड़ाव, कर्म से सेवा और हृदय से प्रेम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अर्थ, जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां भगवान कह रहे हैं, भक्ति चीजों में नहीं, भावना में होती है। सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त वो नहीं जो घंटों जप करता है, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करता है। सच्चा भक्त वो है जो अपने कर्मों से भगवान की सेवा करता है, जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, जो सुख दुख में स्थिर रहता है, जो अहंकार से दूर प्रेम से भरा होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण असुख दु खेशु सम संग विवर्जित। जो मित्र और शत्रु, मान और अपमान, सुख और दुख सभी में संभाव रखता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भक्ति या दिखावा? आजकल लोग मंदिरों में सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फीलिंग ब्लेस्ड, भक्ति मोड ऑन। लेकिन असल में ये भक्त है या भक्ति का प्रचार? भक्त वो नहीं होता जो भीड़ में सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वो होता है जो अकेले में भी भगवान को याद करता है और बिना बोले भी ईश्वर को महसूस करता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक संत भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? वो जो हर रोज पूजा करता है। भगवान मुस्कुराते हैं और उन्हें एक किसान का नाम देते हैं। संत जाकर उस किसान से मिलते हैं। वो सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है और फिर खेतों में काम करता है। रात को वापस आकर थका हुआ एक बार फिर भगवान को प्रणाम करता है और सो जाता है। संत सोचते हैं, इसने तो केवल 2 बार भगवान का नाम लिया, ये सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? तभी भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, ये किसान अपने हर कर्म में मेरी भक्ति करता है। इसकी नजर में खेती करना भी पूजा है, मेहनत करना भी सेवा है। ये दिखावा नहीं करता, सच्चे मन से जुड़ा है। यही मेरा असली भक्त है। आज के समय में भक्ति भी एक दिखावे का जरिया बन चुकी है। लोग आरती की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालते हैं, लाइव जाकर भगवान को शेयर और कमेंट करवा रहे हैं। लेकिन क्या भगवान को इससे फर्क पड़ता है? भगवान को फर्क पड़ता है भक्त की भावना से, उसकी नियत से, उसके कर्मों से। नकली भक्त कौन है? जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा भक्त साबित करता है, जो मंदिर जाता है लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता, जो पूजा तो करता है लेकिन बुराई भी फैलाता है, जो डर से भगवान को मानता है, प्रेम से नहीं। सच्ची भक्ति के 5 लक्षण। प्रेम और करुणा। सच्चा भक्त हर प्राणी में भगवान को देखता है, वो किसी को दुखी नहीं करता। निस्वार्थ सेवा। सेवा के पीछे कोई लालच नहीं, बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म, यही असली भक्ति है। अहंकार का अभाव। मैं भक्त हूं, ये सोच भी अहंकार है। सच्चा भक्त खुद को सबसे छोटा मानता है। संभाव। सुख दुख, जीत हार, मान अपमान, सबको ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। अंदरूनी जुड़ाव। भक्ति सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं, मन, हृदय और आत्मा से जुड़ाव होना जरूरी है। भगवद गीता से गहरा संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, वही सच्चा ज्ञानी, सच्चा भक्त है। एक प्रेरणादायक कहानी। पंडित बनाम मोची। एक नगर में एक पंडित था जो हर दिन 3 घंटे पूजा करता था, शास्त्रों का ज्ञानी था। वही एक मोची था जो दिन भर जूते सिलता, लेकिन हर ग्राहक को राम राम कहता
और काम को सेवा मानता। एक दिन पंडित को स्वप्न में भगवान दिखे और बोले, पंडित जी, इस शहर में मुझे सबसे प्रिय भक्त वो मोची है। पंडित को धक्का लगा। वो खुद को ज्ञानी समझता था। वो मोची के पास गया और देखा कि वो हर ग्राहक से प्रेम करता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। दिन भर काम करते हुए भी मन में राम नाम बसा है। पंडित ने नम आंखों से कहा, तुम मुझसे बड़े भक्त हो, मैं तो शास्त्र पढ़ता रहा। तुमने ईश्वर को जी लिया। आज के समय में भगवान को देखना भी अब पैसों पर निर्भर हो गया है। एक तरफ गरीब भक्त लाइन में 2 घंटे खड़ा रहता है और दूसरी तरफ अमीर आदमी 5,000 रुपए देकर सीधे वीआईपी दर्शन करता है। क्या भगवान ने कभी कहा था कि उन्हें देखने के लिए टिकट लगेगी? भगवान तो सबके हैं, फिर दर्शन सिर्फ अमीरों को क्यों? क्या अब भक्ति भी अमीरी गरीबी से तय होगी? मंदिर या मार्केट? आज कई मंदिरों में एंट्री पास, पेड आरती, पेड पूजा टाइमिंग, स्पेशल क्यू फॉर डोनर्स, लाइव दर्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन, डिजिटल पूजा 999 ओनली। ये सब देखकर लगता है भगवान अब भक्त के दिल में नहीं, मंदिर की तिजोरी में रहते हैं। गरीब की भक्ति का कोई मोल नहीं। जो बुजुर्ग दिन भर मजदूरी करके कुछ फूल लेकर मंदिर आता है, उसे बाहर रोक दिया जाता है। वीआईपी टाइम चल रहा है, अभी अंदर नहीं जा सकते। क्या भगवान उसके नहीं है? क्या उसकी थकी हुई आत्मा की पुकार उस वीआईपी दर्शन से कम है? शास्त्र क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कहीं नहीं लिखा कि भगवान को पाने के लिए धन दो, बल्कि बार बार यही कहा गया है, भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। ना ऊंच नीच, ना अमीर गरीब, ना जात पात, सिर्फ सच्ची भावना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था या भक्ति का अपमान? हाँ, हम मानते हैं कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था जरूरी है, लेकिन क्या व्यवस्था के नाम पर भक्ति को बेच देना ठीक है? आज मंदिर कम और धंधे ज्यादा बन गए हैं। भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठाकर भक्त को धूप में लाइन में खड़ा रखा जाता है। भक्ति का बाजारीकरण एक दुखद सच्चाई आपने भी देखा होगा। शिरडी, तिरुपति, काशी, वैष्णो देवी, हर जगह अब डोनेशन और वीआईपी पास से भक्ति को प्रायोरिटी लेवल मिलती है। लेकिन जो भगवान जन्म से लेकर जीवन भर साधारण रहे, आज उनके दर्शन के लिए आलीशान दाम चुकाने पड़ते हैं। ये कैसा न्याय है? भाई, भक्ति को अगर धंधा बना दिया गया तो समझ लो, ईश्वर का नाम नहीं, मुनाफे का नाम लिया जा रहा है। भगवान भाव के भूखे हैं, व्यापार के नहीं। तो सवाल यही है, क्या हम भगवान को फिर से दिलों में बसा सकते हैं, या उन्हें हमेशा वीआईपी लॉबी में ही बंद रखेंगे? अब तक हम जान चुके हैं कि भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है। भगवान के पास अमीर गरीब का फर्क नहीं होता, और आज की दुनिया में भक्ति को धंधा बना दिया गया है। तो सवाल उठता है, अब करे क्या? सच्ची भक्ति को अपनाने के 5 सरल रास्ते। एक, हर काम को भगवान की सेवा समझो। जब आप खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, काम पर जा रहे हो, उसे भी भगवान की सेवा माने। भावना होनी चाहिए, हे प्रभु, ये सब आपके लिए है। यही कर्म योग है, गीता का मूल सिद्धांत। 2, हर प्राणी में भगवान को देखो। कुत्ता, गाय, इंसान, पेड़, सब में ईश्वर का अंश है। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो भगवान को चोट पहुंचा रहे हैं। ईश्वर मंदिर में कम, मनुष्य के भीतर ज्यादा मिलते हैं। 3, निस्वार्थ सेवा करो, बिना फल की इच्छा के। माँ जब बच्चे को खाना देती है तो क्या बदले में कुछ मांगती है? बस उसी तरह सेवा करो, बिना उम्मीद के। ईश्वर को सबसे ज्यादा ऐसी भक्ति ही पसंद है। 4, हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखो। सुख हो या दुख, हार हो या जीत, हर पल भगवान को धन्यवाद कहो। जो सिर्फ मांगता है वो भक्त नहीं, जो हर हाल में मुस्कुराकर स्वीकार करता है वही असली भक्त है। 5, एकांत में जुड़ाव बनाओ, शांति से। मंदिर, मस्जिद, चर्च सब ठीक है, लेकिन कभी कभी एकांत में बैठकर सिर्फ भगवान को याद करो। ना कोई मंत्र, ना कोई रश्म, बस सच्चे दिल से पुकारो, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, लेकिन आप मेरे सब कुछ है। भगवान के 3 प्रिय भक्त कौन हैं? गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि उन्हें 3 प्रकार के भक्त सबसे प्रिय होते हैं। 1, ज्ञानी भक्त, द वाइज डेवोटी, जो भगवान को जानता है और उन्हें हर जगह देखता है। 2,
निस्वार्थ भक्त, द सेल्फलेस डेवोटी, जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है और फल की इच्छा नहीं रखता। 3. समर्पित भक्त, द सरेंडर्ड डेवोटी, जो हर स्थिति में कहता है, हे प्रभु, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। एक अंतिम कहानी, भक्ति का असली रूप। एक बार एक बच्चा रोज मंदिर जाता था। वो कुछ नहीं मांगता, बस भगवान के सामने बैठा रहता। एक दिन पुजारी ने पूछा, बेटा, तू कुछ मांगता क्यों नहीं? बच्चा बोला, अगर भगवान सच में मेरे हैं, तो जो मुझे चाहिए वो मुझे उससे पहले ही मिल जाएगा, और अगर भगवान मेरे नहीं है तो मांगने से भी क्या मिलेगा? यही है सच्ची भक्ति, भरोसा, समर्पण और प्रेम। भक्ति का मतलब है भगवान को दिल से महसूस करना, न कि कैमरे के सामने दिखाना। जो आंखों से नहीं, भावना से जुड़ता है, वही असली भक्त है। अगर आपको ये वीडियो दिल से महसूस हुई हो तो इसे उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें भक्ति के असली अर्थ की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं सच्चा भक्त बनना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करें उपदेश एक्स, जहां भक्ति मिलती है सच्चे ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्णा। भक्ति में शक्ति है। उपदेश एक्स के साथ जुड़े रहें। कभी सोचा है, जब एक औरत अपनी हवस, मोह और लालच के नशे में अंधी हो जाती है तो वो क्या कर गुजरती है? वो उस इंसान का कत्ल कर देती है जिसने उसे अपना सब कुछ माना था, अपनी जान से ज्यादा चाहा था। मेरठ में हुआ वो दिल दहला देने वाला ड्रम मर्डर केस, जहां एक बीवी ने अपने आशिक के लिए अपने ही पति का गला घोंटा, लाश के टुकड़े किए और फिर ड्रम में भरकर सीमेंट से ढक दिया। सोचो जरा, कैसी होगी वो औरत? इंसानियत कितना गिर सकती है। और एक और, इसी धरती पर एक नारी ऐसी भी थी जिसने अपने पूरे जीवन को त्याग, प्रेम और आत्मसम्मान की मिसाल बना दिया, जिसने राजपाट छोड़ अपने पति के साथ जंगल का कष्ट भोगा, रावण जैसी हैवानियत के सामने भी झुकी नहीं, और जब अपमान हुआ तो बिना कुछ कहे धरती मां की गोद में समा गई। वो थी माता सीता। आज मैं आपको दिखाऊंगा 2 औरतों की कहानी, एक कलयुग की जिसने प्यार के नाम पर खून किया, और एक त्रेतायुग की जिसने प्यार के नाम पर खुद को मिटा दिया। सुनोगे तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आज की औरत किस राह पर जा रही है और असली शक्ति किसमें है? वीडियो पूरा सुनना, क्योंकि आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी सोच बदल देंगी, और शायद तुम्हें अपनी बीवी, बहन और बेटी को दोबारा देखने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ सच्ची और दर्दनाक घटनाओं पर, जहां मोह, माया और अवैध रिश्तों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और एक बीवी ने अपने ही पति का कत्ल कर डाला। हरिद्वार, उत्तराखंड, मार्च 2025। ऋतु कौर ने प्रेमी ऋतिक के साथ मिलकर पति सुखपाल की हत्या कर दी, शव नहर में फेंक दिया। औरैया, यूपी, मार्च 2025। 22 साल की प्रगति ने शादी के 15 दिन बाद प्रेमी और हिटमैन के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, मार्च 2025। पारुल ने अपने प्रेमी संग पति हरीश का मर्डर कर दिया। नागहेड़ी, गुजरात, अगस्त 2024। 35 साल की महिला ने प्रेमी संग पति की हत्या कर शव जलाने की कोशिश की। बरेली, यूपी, जनवरी 2025। 25 साल की महिला ने अपने 17 साल के प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर किया। आगरा, यूपी, फरवरी 2025। गैंगरेप केस में गवाही देने वाले पति का पत्नी और प्रेमी ने मर्डर कर दिया। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं जो कभी सामने आती है, कभी नहीं, लेकिन हर रोज किसी न किसी को लील जाती है। अब लौटते हैं असली मुद्दे पर। यह है वो दिल दहला देने वाली घटना, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का ड्रम मर्डर केस, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पात्र, पत्नी मुस्कान रस्तोगी, पति सौरभ राजपूत, लंदन रिटर्न, प्रेमी साहिल शुक्ला, पड़ोसी
लंदन से लौटे सौरभ को अपनी बीवी मुस्कान के बदलते रंग नजर आने लगे। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मुस्कान और साहिल ने साजिश रच दी। शराब और नशे की गोलियों से बेसुध कर दिया सौरभ को। फिर साहिल आया। दोनों ने मिलकर सौरभ का गला घोंट दिया, गर्दन और हाथ काटकर टुकड़े कर दिए, धड़ ड्रम में भरा, सीमेंट और केमिकल डालकर सील कर दिया ताकि लाश सड़ जाए और कोई कभी पता ना कर सके। इसके बाद दोनों शिमला घूमने निकल गए। पर कहते हैं ना, कातिल चाहे जितनी चालाकी कर ले, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। मुस्कान खुद पुलिस के सामने टूट गई। बोली, मैंने मारा अपने पति को, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ड्रम से निकला सौरभ का शव। साहिल पकड़ा गया। उसके पास मिले बाकी टुकड़े। मकसद था अवैध संबंध, लंदन की कमाई और संपत्ति। दोनों जेल में हैं और इस केस को लोग ड्रम मर्डर केस कह रहे हैं। अब सुनो, दूसरी तरफ थी माता सीता। राजकुमारी थी, लेकिन सुखैश्वर्य छोड़ पति संग वनवास गई। रावण उठा ले गया, अशोक वाटिका में कैद रही, लेकिन झुकी नहीं। रावण डराता रहा, धमकाता रहा, पर सीता माता अडिग रही। कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। फिर लौटीन। समाज ने सवाल उठाए। राम ने अग्नि परीक्षा ली और एक दिन समाज के तानों से तंग आकर सीता माता ने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब मैं धरती मां की गोद में जा रही हूं। क्योंकि एक औरत का आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। अब फर्क समझो, एक मुस्कान जिसने मोहमाया में डूबकर कत्ल किया, और एक सीता जिसने प्रेम में खुद को मिटा दिया, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ा। आज की औरतों को फैसला करना होगा, क्या बनना चाहती हो? मुस्कान बनकर, हवस और लालच की आग में जलकर, या सीता बनकर, त्याग, प्रेम और आत्मसम्मान की मिसाल बनकर? क्योंकि असली नारी वही है जो रिश्तों को जोड़े, ना कि किसी का गला काटे। अब फैसला तुम्हारा है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुम चाहते हो कि ये सच हर घर तक पहुंचे, तो वीडियो को इतना शेयर करो कि हर बेटी, हर बहन, हर बीवी तक ये बात पहुंचे। क्योंकि सीता बनना आसान नहीं, लेकिन जब एक औरत सीता बनती है तो पूरी सृष्टि उसका सिर झुकाकर सम्मान करती है, और जब वो मुस्कान बनती है तो उसका अंजाम जेल की काल कोठरी में होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं? क्या आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पाता? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में आपकी कोई परवाह नहीं करता? क्या आप अकेलेपन की भावना से जूझ रहे हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अकेलापन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है। आइए इसे समझते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति, जिसे लगता था कि दुनिया उसे नहीं समझती, उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन फिर उसने एक पुरानी किताब पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। कैसे एक छोटी आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अकेलापन एक मानसिक स्थिति है, ना कि भौतिक स्थिति। कई लोग भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अकेलेपन का असर हमारे दिमाग और शरीर पर पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अकेलापन आत्मचिंतन का समय होता है। जब हम इसे समझते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अकेलेपन से उबरने के लिए गीता का ज्ञान दिया। अकेलेपन का अर्थ सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं होता, बल्कि ये मानसिक अलगाव भी हो सकता है। कई सफल व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अकेलेपन से गुजरे हैं। अकेलेपन को समझने और स्वीकार करने से ही इसका समाधान निकल सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का मौका मिलता है। रिश्तों में धोखा, आत्मसम्मान की कमी, सोशल मीडिया की तुलना, बचपन के अनुभव, गलत संगति या सपोर्ट सिस्टम की कमी,
अत्यधिक सोचने की आदत, ओवरथिंकिंग, उम्मीदें ज्यादा रखना और अपेक्षाओं का टूटना, लक्ष्य और उद्देश्य की कमी, आत्म स्वीकृति, सेल्फ रिजेक्शन, असफलता का डर, जीवन में कोई उद्देश्य न होना, खुद से दूरी बना लेना, अधिक व्यस्तता के कारण अपनों से दूर हो जाना। रामू नाम का एक लड़का जो हमेशा खुद को अकेला समझता था, लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी चीज बदली और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने जीवन की असली खुशियों को खो देते हैं। हम हर समय लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर होते हैं, जिससे अकेलापन और बढ़ जाता है। हर इंसान को जीवन में कभी न कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे कैसे बाहर निकलना है, ये हमारे हाथ में है। कई बार हमारा अकेलापन हमारी सोच से ही जन्म लेता है। जब हम दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर देते हैं तो हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। खुद से प्यार करें, सेल्फ लव टेक्निक्स, अपना एक लक्ष्य बनाएं और व्यस्त रहें। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, अच्छी किताबें पढ़ें और पॉजिटिव लोगों से मिलें। मेडिटेशन और योग को अपनाएं। अकेलेपन को आत्मनिर्भरता में बदलें। अपनी रचनात्मकता को निखारें, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा। दूसरों की मदद करें और समाज में योगदान दें। खुद को लगातार सीखने और विकसित करने की आदत डालें। आत्मनिरीक्षण करें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अपने शौक और रुचियों को आगे बढ़ाएं। पुराने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें। रोज सुबह खुद से 3 पॉजिटिव बातें कहें। 30 दिनों तक कोई नया स्किल सीखें। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठकर खुद से बात करें। हर दिन खुद को आईने में देखकर मुस्कुराएं। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसे विकसित करें। हर दिन खुद को एक नई चुनौती दें। लोगों की परवाह करना छोड़ें और अपने जीवन पर ध्यान दें। गीता के अनुसार आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जो खुद को जान लेता है वही सबसे खुश रहता है। संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं, लेकिन खुद से रिश्ता सबसे मजबूत होता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करने से बचना चाहिए। दुख और अकेलापन तब आता है जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। भगवान के साथ जुड़े रहने से हर समस्या का हल निकलता है। आत्मज्ञान ही सच्ची शांति और खुशी की कुंजी है। जब हम अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। जो व्यक्ति अपने ही मन को जीता है वो सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जब हम खुद को और अपने मन को समझने लगते हैं तब अकेलापन हमें परेशान नहीं करता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की शक्ति का ज्ञान दिया था, जिससे उन्होंने सभी भयों को दूर कर दिया था। हमें अपने भीतर छुपी ऊर्जा को पहचानना होगा, जिससे हम सशक्त महसूस करेंगे। भगवान के साथ जुड़कर हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अकेलापन एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो आपके जीवन के अनुभवों से बनती है। ये आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको अपनी असली ताकत पहचानने का मौका देता है। दुनिया के कई महान लोग अकेलेपन से गुजरे और उन्होंने इसे अपनी शक्ति में बदला। अकेलेपन का गहराई से विश्लेषण कैसे करें? गौतम बुद्ध ने भी अकेलेपन का सामना किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। अकेले रहना और अकेला महसूस करना 2 अलग-अलग चीजें हैं। कभी कभी अकेलापन हमें सोचने और आत्म मूल्यांकन का मौका देता है। जब हम अपने अकेलेपन को स्वीकार करते हैं तो हम इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं। असफल रिश्ते और धोखा, जीवन में उद्देश्य की कमी, परिवार और दोस्तों से दूरी, खुद से जुड़ाव की कमी, सोशल मीडिया और तुलना की आदत, आत्मसंदेह और हीन भावना। क्यों हमें अकेलापन महसूस होता है? कैसे हमारे बचपन के अनुभव हमारे अकेलेपन को प्रभावित कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया हमें और ज्यादा अकेला बना रहा है? कैसे हमारी सोच ही हमें सबसे ज्यादा अकेला बना सकती है? आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सकारात्मक आदतों को अपनाना, रचनात्मकता और नए कौशल सीखना, सामाजिक जुड़ाव और नए दोस्त बनाना,
ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागरूकता, प्रकृति से जुड़ना और अपने भीतर शांति खोजना, दूसरों की मदद करना और समाज में योगदान देना। हर दिन खुद से एक अच्छी बात कहें, अपने जीवन का एक नया उद्देश्य बनाएं। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठकर खुद को समझें, पुराने दोस्तों और परिवार से बातचीत शुरू करें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। भगवद गीता के अनुसार आत्मा कभी अकेली नहीं होती। अकेलापन हमारे भीतर की यात्रा का हिस्सा है। जब हम बाहरी चीजों पर ध्यान देना छोड़ते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। सच्ची खुशी आत्मा के भीतर छुपी होती है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा विजेता होता है। हम बाहरी चीजों से सुख की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली आनंद भीतर से आता है। अकेलापन तब खत्म होता है जब हम खुद को पहचान लेते हैं। जब हम खुद को समझते हैं, तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दें। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म विकास का एक सुनहरा अवसर है। इसे स्वीकार करें, इसे समझें और इसे अपनी ताकत में बदलें। खुद से प्यार करें, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं आपको यह साबित कर दूं कि भगवान का अस्तित्व है, तो क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे? क्या आप जानते हैं कि विज्ञान भी भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकता? आज हम कुछ ऐसे तर्क और तथ्य देखेंगे जो भगवान के अस्तित्व को साबित करते हैं और जानेंगे कि आत्मा और प्राण कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। आज के समय में कई लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान होते तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता। कुछ कहते हैं कि हमने भगवान को कभी देखा नहीं, तो वे कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस पर गहराई से सोचा है कि ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित क्यों है? जीवन इतनी जटिलता से बना कैसे? आइए इस पर विचार करें। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की रचना बिग बैंग थ्योरी से हुई, लेकिन सवाल यह है कि बिग बैंग से पहले क्या था? शून्य से कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई पावर थी जिसने इसे शुरू किया। वैज्ञानिक इसाक न्यूटन ने कहा था, दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ दी सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स कुड ओनली प्रोसीड फ्रॉम द काउंसिल एंड डोमिनियन ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग। ये अद्भुत सौरमंडल, ग्रह, धूमकेतु केवल एक बुद्धिमान शक्ति के द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। ब्रह्मांड में जो सटीकता है, जैसे पृथ्वी की सूर्य से दूरी, ऑक्सीजन की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण, ये सब एक संयोग नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर इतना जटिल क्यों है? हमारी आंखें कैमरे से बेहतर है, दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, दिल बिना रुके धड़कता है। डीएनए की संरचना इतनी जटिल है कि वैज्ञानिक आज तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। जितना मैं विज्ञान पढ़ता हूं, उतना ही मैं भगवान में विश्वास करता हूं। प्राण कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे प्राण कहते हैं। ये ऊर्जा कहां से आती है? और जब कोई मर जाता है तो यही ऊर्जा अचानक शरीर से निकलकर अदृश्य हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शक्ति कहां जाती है? क्या मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है? वैज्ञानिक डॉक्टर रेमंड मूडी ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDE) पर रिसर्च की, जिसमें उन्होंने पाया कि कई लोगों ने अपनी मृत्यु के बाद शरीर से बाहर निकलने और एक दिव्य प्रकाश को देखने का अनुभव किया। कई मामलों में मरे हुए लोग वापस आकर बता रहे थे कि उन्होंने डॉक्टरों को ऑपरेशन करते हुए देखा, जबकि उनका शरीर बेहोश पड़ा था। आत्मा कभी मरती नहीं। भागवत गीता 2.20 में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन नाय भूतवा भविता व न भूया। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। ये न कभी उत्पन्न होती है और न ही समाप्त होती है। आधुनिक विज्ञान इस पर शोध कर रहा है कि कॉन्शियसनेस, चेतना,
शरीर के मरने के बाद भी बनी रहती है। पिछले जन्म की यादें, आत्मा का प्रमाण। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने 3000 से ज्यादा ऐसे मामलों का अध्ययन किया जहां बच्चों को पिछले जन्म की यादें थी। भारत में एक बच्ची शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के माता पिता का नाम, घर का पता और पुरानी बातें बताई, जो पूरी तरह सही पाई गई। प्राणायाम और ध्यान, आत्मा की ऊर्जा को जागृत करना। योग और ध्यान के माध्यम से प्राण को नियंत्रित किया जा सकता है। जो लोग ध्यान करते हैं वे अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें शांति और आनंद मिलता है। यही ऊर्जा आत्मा की पहचान है। एक शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक शांत और सुखी होते हैं। डॉक्टरों ने भी ये माना है कि आस्था रखने वाले लोगों में बीमारी से उबरने की क्षमता अधिक होती है। यदि भगवान नहीं होते तो दुनिया भर में अरबों लोग उनसे प्रार्थना क्यों करते हैं और उनका अनुभव क्यों करते हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। इतने सारे प्रमाणों के बाद भी क्या आप मानते हैं कि भगवान नहीं है, या फिर आप मानेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये जीवन और ये सारी व्यवस्थाएं किसी शक्ति द्वारा बनाई गई हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में भगवान है लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अब भी संदेह में हैं। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा और सफलता। सपने पूरे करने हैं तो पहले सपनों को जीना सीखो। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते। जो मेहनत का मजाक उड़ाते हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो डर को दिल से निकालना होगा। कभी कभी जीतने के लिए हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि हार हमें सिखाती है कि जीत की कीमत क्या होती है। प्यार और रिश्ते। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और प्यार से बनते हैं। प्यार करने वाले कम नहीं होते, लेकिन सच्चे प्यार को निभाने वाले बहुत कम होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती शब्दों से नहीं, एहसास से होती है। अगर कोई आपका सच्चा साथी है तो वो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। रिश्ते बनते समय ध्यान रखो कि वो दिल से जुड़े रहें, वरना जबरदस्ती के रिश्ते बोझ बन जाते हैं। भगवद गीता और आध्यात्म। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि भाग्य खुद तुम्हारे पीछे चलेगा। शांति बाहर नहीं, अपने मन के भीतर खोजो। जब जीवन में संघर्ष बढ़े तो समझो कि सफलता का समय नजदीक आ रहा है। सकारात्मकता और खुशी। सिर्फ दूसरों को देखकर अपनी खुशियां मत गिनो, बल्कि खुद के पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे मुस्कुराहट के साथ शुरू करो। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है बीते हुए को भूलकर आज में जीना। जो अपने पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो नहीं है वो भी किसी के पास नहीं है। सच्ची खुशी वहां मिलती है जहां मन हल्का और आत्मा संतुष्ट होती है। मेहनत और धैर्य। जो मेहनत से नहीं डरते वही इतिहास रचते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आज की छोटी छोटी मेहनत कल बड़ी सफलता लाएगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहो, क्योंकि रुके हुए पानी में ही काई जमती है। अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आलस्य को त्यागना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अचानक इस दुनिया से गायब हो जाएं, तो लोगों को क्या महसूस होगा? क्या वो आपको याद करेंगे? क्या वो पछताएंगे? या फिर कुछ ही दिनों में आपको भुला देंगे? आज हम आपको वो 10 एहसास बताने जा रहे हैं जो लोग तब महसूस करते हैं जब आप उनकी जिंदगी से अचानक चले जाते हैं। ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पहली चीज, पछतावा। जब आप चले जाते हैं तब लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने आपकी कितनी कद्र नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। जब तक हम जागते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। दूसरी चीज, आपकी असली अहमियत। जब हम किसी के साथ होते हैं तब हमें उनकी कीमत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वो दूर चले जाते हैं तब उनकी अहमियत समझ आती है। जीवन में हर रिश्ता एक वरदान है,
उसे समय रहते संभालिए, वरना एक दिन पछतावा ही बचेगा। तीसरी चीज, प्रेम की सच्चाई। कई बार जब आप चले जाते हैं तब सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान होती है। सच्चा प्रेम समय और हालात से ऊपर होता है। ये स्वार्थ पर नहीं, आत्मा पर आधारित होता है। चौथी चीज, समय का महत्व। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच तो यह है कि हर पल अनमोल है। समय से बड़ा कुछ नहीं, जो आज है वही सच है, बाकी सब भ्रम है। पांचवी चीज, आपकी यादें। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती है। यादें अमर होती हैं, लेकिन इंसान नहीं। इसलिए हर रिश्ता प्यार से निभाइए। छठी चीज, लोग कैसे बदल जाते हैं। जब आप होते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप नहीं रहते तो वही लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग बदल जाते हैं, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए। सातवीं चीज, अच्छे कर्म ही याद रहते हैं। आपकी दौलत नहीं, आपके कर्म ही याद रखे जाते हैं। सिर्फ कर्म ही इंसान को अमर बनाते हैं। आठवीं चीज, भगवान की भक्ति का महत्व। दुनिया बदल सकती है, लेकिन भगवान का नाम अमर रहता है। जो भगवान का नाम लेता है वो कभी नहीं मिटता। नवीं चीज, सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान। कई बार आपके जाने के बाद ही असली और नकली लोगों की पहचान होती है। स्वार्थी दुनिया में केवल सच्चे रिश्तों को संभालिए। 10वीं चीज, मोक्ष की यात्रा। अंत में इस जीवन से केवल आपकी आत्मा और आपके कर्म साथ जाते हैं। हर जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, इसलिए जीवन को प्रेम और भक्ति में लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, तो अपने कर्मों को महान बनाइए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए। अगर ये बातें आपको छू गई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। कहते हैं दुनिया में हर चीज को माफ किया जा सकता है, लेकिन कर्म किसी को माफ नहीं करता। जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये कोई कहानी नहीं, ये शाश्वत सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा क्यों होता है और बुरे लोग मजे में जीते क्यों नजर आते हैं? लेकिन ठहरो, जो दिखता है वो सच नहीं होता। सोचिए, आपने किसी को चोट पहुंचाई, आप आगे बढ़ गए, वो रोते रह गए, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। वो सही वक्त पर लौटकर जरूर आता है। कभी सुना है, What goes around comes around। मतलब जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आज तुमने किसी का हक छीन लिया, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को धोखा दे दिया। तुम्हें लगा कि तुम बच गए? नहीं, कर्म तुमसे तेज दौड़ता है। हो सकता है अभी तुम्हें एहसास न हो, लेकिन जब वक्त बदलेगा तब समझ आएगा, ये जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल था। कभी सोचा है, जो लोग बिना वजह दुखी होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है? वो किसी को धोखा दे चुके होते हैं, वो किसी का दिल दुखा चुके होते हैं, और फिर जब बुरा वक्त आता है तो कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन असल में ये भगवान नहीं, ये तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें तुम्हारा हिसाब दे रहा है। कर्म का फल टल सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि जब कर्म लौट कर आता है तब वो ब्याज समेत हिसाब करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। यदि वो अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे उसी का फल भोगना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जो सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता, और जो पाप करता है उसे जीवन में उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए हे मानव, सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। याद रखना, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन कर्म को नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो और अच्छा ही फैलाओ, क्योंकि अंत में कर्म किसी को माफ नहीं करता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहे।